ठीक है, चले बेटा, एनिलीन का लेक्चर हम लोग देख रहे थे और पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे प्रिपरेशन का, कुछ रिएक्शन की बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग एनिलीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, कुछ केमिकल रिएक्शन है, वो हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो देखिए बेटा, एनिलीन जो होता है ना, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये अपना लोन पेयर रिंग के अंदर डोनेट करता है और रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करता है बेटा, रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन बेटा आर्थो और पैरा पोजीशन पर देता है, ऐसा इस तरीके से, राइट। तो ब्रोमिनेशन जब कराओगे, जब पानी के प्रेजेंस में कराओगे, वाटर क्या, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो मीडियम प्रोवाइड करता है, तो याद रखना इसके आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब 2 4 6 तुम देख सकते हो, अगर नंबरिंग आप करते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ये मेन जो प्रॉब्लम आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आपको देखना है, ठीक है। और किसका देखना है, एनिलीन का देखना है, ऑफ एनिलीन। सर एनिलीन का ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो हम अगर ये चाह रहे हैं कि इसी कंडीशन में हम आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहें, तो इस मेथड से मुझे नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस मेथड से हम आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो NH2 लगा हुआ है, ये NH2 इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इतना ज़्यादा वो रिंग को एक्टिवेट करता है कि वो कहता है कि जहाँ जहाँ नेगेटिव अपना आ रहा है उस जगह पे आप मेरा क्या कर दो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दो। तो इसी की वजह से ये ट्राई ब्रोमो फॉर्मेशन करता है। बट मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ आर्थो पे ब्रोमीन चाहिए और पैरा पे ब्रोमीन चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए मुझे एक रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मुझे इस NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। NH2 को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि इनको बेटा क्या किया जाए, व्यस्त कर दिया जाए, इनके लोन पेयर को कहीं और बिजी कर दिया जाए। बेटा इनके लोन पेयर को अगर कहीं और बिजी कर देंगे तो ये दो जगह रेजोनेंस में आ जाएगा, इसीलिए आर्थो और ब्रोमो को हम बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में इनका रिएक्शन कराया गया है। एनहाइड्राइड का मतलब ये हुआ सर कि आप ये NH2 लगा हुआ है, ये NH2 है, तो सर यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनहाइड्राइड अपना इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, ऐसे देखो CH3C अपना है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अपना 2 मॉलिक्यूल CH3 का है, सर यहाँ पर भी O है। अब करना क्या है, पिरिडीन के प्रेजेंस में सर क्या करता है, ये बॉन्ड टूटता है। दोनों बॉन्ड तो सेम नेचर का है बेटा, तो आप चाहे यहाँ से तोड़ दो चाहे आप यहाँ से तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये माइनस और ये प्लस डायरेक्ट आप देख लीजिए बेटा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है सर, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पूरा एक साथ निकल जाता है और निकलने के बाद देख लो एसिटिक एसिड बाहर चला जाता है बेटा, एसिटिक एसिड निकल जाता है और निकलने के बाद क्या हो जाता है अपना, ये बेंजीन के साथ, ये जो बेंजीन अपना है बेटा, ये अपना NH हो जाएगा, ये अपना NH हो जाएगा और सर यहाँ COCH3 आ जाता है। अब इससे रहने से क्या दिक्कत आने लगा, ध्यान देना बेटा, ये जो लोन पेयर है ना, वो रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी रेजोनेंस करता है। मतलब ये जो लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है, इधर भी, यानी ये लोन पेयर कंप्लीटली रिंग के पास जाना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये रिंग के साथ भी बिजी होता है और इसके साथ भी बिजी होता है, दो जगह बिजी हो जाता है, आप देख सकते हो। इसकी वजह से ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाता ज़्यादा अमाउंट में रिंग के अंदर। तो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट कर देता है। भाई अब हम आर्थो पैरा नहीं, तीनों पोजीशन पे नहीं दे सकते हैं। जब ब्रोमिनेशन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में कराओगे तो ये पैरा ब्रोमो भी बनाएगा, आर्थो बनाएगा जरूर, लेकिन बेटा आर्थो पे इतना ज़्यादा हिंड्रेंस रहेगा कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए पैरा पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा और वापस
इसको हमको जिस काम के लिए मैंने इस एनहाइड्राइड को लाया था वो काम मेरा हो गया। इस लोन पेयर को मेरा एम था भैया प्रोटेक्ट कर दो ताकि और कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना बन पाए। तो अब क्या करना, यहाँ से इसको आप बेसिक मीडियम में अपना क्या करना, मतलब एच आर ओ एच मीडियम में पानी से रिएक्शन करा देना। ये प्लस होगा ये माइनस, तो सर H प्लस इधर आ जाएगा, OH माइनस इधर आ जाएगा, और फिलहाल ये पूरा का पूरा अपना पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, 4 ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। अगर तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगी, इसके लोन पेयर को कहीं और बिजी नहीं करोगे, तो ये जान लेना कि ये जब भी बनाएगा तो आर्थो पैरा वाला ही बनाएगा, आर्थो पैरा यानी ट्राई ब्रोमो एनिलीन ही बनाएगा। लेकिन मेरा एम क्या है कि मुझे इसको मैं चाह रहा हूं कि सर सिर्फ आर्थो वाला प्रोडक्ट बनाइए, सर ये आप आर्थो वाला प्रोडक्ट सिर्फ बनाइए, मुझे पैरा वाला बनाइए, मुझे तीनों वाला नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है और फिर इसको हटा दीजिए तो अपना काम हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप पैरा ब्रोमो से रिएक्शन करा सकते हो और तब जाकर के अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बात जरूर ध्यान देना कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, NaCO जो है ना वो ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, यानी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी जब देखना चाहोगे सर, एक्टिवेटिंग टेंडेंसी जब देखना चाहोगे तो यहाँ पर जो NaH ग्रुप है, NaCO CH3 था, तो बेटा इसका लोन पेयर इसके साथ, इसका लोन पेयर इसके साथ बीजी हो जा रहा था और जो इनकी इच्छा थी वो इच्छा पूरा हो रहा था कि भाई लोन पेयर डायरेक्ट रिंग के अंदर ना जाए और इनको बीजी कर लें तो हम आर्थो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ NaCO ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। बेटा ये तो कम एक्टिविटी ग्रुप है ना, और अमोनिया अगर रिंग के ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से तो यार ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देता था और अच्छा खासा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता था। तो ये सिचुएशन अपने पास था बेटा। अब आ जाइए सर नाइट्रेशन के क्या हालत है। देखो नाइट्रेशन हम डायरेक्ट कराएंगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तुमको। सर नाइट्रेशन जब डायरेक्ट कराएंगे तो आप भी जानते हो कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसको भैया NH2 जो है आपको भी पता है कि आर्थो और पैरा पर ही आता है, निगेटिव चार्ज या तो आर्थो पे या तो पैरा पे आता है बेटा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो आपको भी पता है कि इन दोनों से क्या मिलता है, अपना नाइट्रोनियम आयन मिलता है, और नाइट्रोनियम आयन अपना क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे भी आ रहा है, पैरा पे भी आ रहा है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है बेटा इससे तो आर्थो पैरा ही बनना चाहिए था ना, सिर्फ बेटा आर्थो और पैरा ही बनना चाहिए था बेटा। क्यों ये मेटा बना दिया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनको मेटा वाला पोजीशन नहीं बनाना चाहिए था। ये जो बना रहा है ये सलो समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये 51% बन रहा है बेटा। ये कम है, हिंड्रेंस की प्रॉब्लम थोड़ी सी थी तो ये 2% बन रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मेटा अच्छा खासा बन रहा है। मेटा क्या बन रहा है? अच्छा खासा बन रहा है। तो क्या रीज़न है कि मेटा भी यहाँ पर जनरेट हो रहा है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब आप नाइट्रेशन करा करके और NO2 बनाते हैं सर, HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में बेटा, जब आप इन दोनों से नाइट्रोनियम आयन बनाते हो, ठीक है, तो उसी दौरान ये H2SO4 एक और काम करना स्टार्ट कर देता है। ये चोरी चोरी एक और काम करता है, H+ और HSO4 बना लेता है और ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से वो जाता है नाइट्रोजन के पास। ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती है बेटा, ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन उसी के साथ साइमल्टेनियसली ये H+ बेटा जाता है और इनसे इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, कहता भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, और तब जाकर के ये एनिलीनियम आयन बना लेता है बेटा। और एनिलीनियम आयन के बनने के वजह से अब इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, तो इसका मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा।
रिंग को डीएक्टिवेट करने लगेगा और मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए मेटा पर भी NO2 ग्रुप अपना विजिबल होता है, NO2 ग्रुप बनता है। तो ये अंदर अंदर ये नाइट्रेशन करता है, लेकिन उसी बीच में क्या होता है, ये भी होने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। इसीलिए मेटा पोजीशन पे 47% अच्छा खासा अमाउंट बनता है और पैरा तो आपका बनेगा 51 और ये 2। तो ये सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि आप लिख लीजिएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। बेटा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाता है सर। एनिलीनियम आयन के बनने से ये सारी हरकतें होती हैं और ये सर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। ये अपना क्या हो जाता है, फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर के चिपक जाता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम ये चाह लें, मेरी इच्छा ये है कि नहीं भाई मुझे आर्थो पैरा वाला ही चाहिए, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड हो, मुझे यही प्रोडक्ट बनाना है, तो कहता है कि उसके लिए भी एक तरकीब है। तरकीब क्या, वही सिर्फ प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दो। बेटा एनिलीन में, एनिलीन को वही सेम पीछे वाली कहानी, आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दो ताकि ये जो लोन पेयर है इस CO के साथ भी रेजोनेंस में चला जाए और रिंग के अंदर कम चला जाने लगे। अब जाकर के जब आप नाइट्रेशन कराओगे और NO2 लेके आओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पैरा बनाएगा और आर्थो तो स्टेबिलिटी कम होगी। फिर आप इसका काम खत्म है। इसका काम सिर्फ ये था, सिर्फ इसका काम क्या था कि तुम जाओ और इनके लोन पेयर को अपने साथ बीजी कर लो ताकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर न जा पाए, ताकि आर्थो पैरा तीनों पे न बने, एक पोजीशन पे बने। इसलिए बेटा ये काम किया और फिर इनका काम खत्म हो गया। पैरा पे NO2 आ गया और आप इसको तोड़ करके माइनस प्लस लगा के H+ इधर कर दीजिए, OH- इधर कर दीजिए, तो यहां से आपका एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा और पैरा नाइट्रो एनिलीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो कुल मिला करके क्या काम कर रहा है, कुल मिला करके ये जो काम कर रहा है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये प्रोटेक्टिंग, यानी ये अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम कर रहा है, एनिलीन को प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, इसीलिए इसका सिचुएशन ऐसा होता है। बात समझ में आ गया। तो ये कहानी होता है। सेम ऐसे ही आप H2SO4 का कराएंगे तो बेटा H2SO4 जब टूटेगा तो पहले ये सॉल्ट बनाएगा, एसिड बेस का रिएक्शन करके देखो सॉल्ट बनाएगा। ये लोन पेयर इसको मिलता है और सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट बनाने के बाद ये आपस में ही, यहाँ देखो यहाँ का H इधर चला जाता है और फिर ये वाला H इधर आता है क्योंकि लोन पेयर है और ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन होता है। सर एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेटा क्यों नहीं करता एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसका रीजन है। रीजन ये है बेटा, क्यों फ्रिडल, याद रखना, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विथ इन एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द लुबिस एसिड। बेटा आपको करना क्या है, आप एक बात जानते हो कि यहाँ NH2 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ RCl है, ये RCl है, ये या आप RCOCl ले तो यही तो लोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप AlCl3 उठा के ले आइए, यहाँ पर आप AlCl3 ले आइए। तो ये करता क्या, ये तो गरीब है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है बेटा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन इनको किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन नॉर्मल पोजीशन पे ये अगर होता तो इनको कार्बोकैटायन बनाना था, लेकिन ये अपने चक्कर में चला जाता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन खाने। यानी ये कार्बोकैटायन बनाने के बदले, सर ये कार्बोकैटायन बनाने के बदले ये अपनी इच्छा पूरा करने लगता है, कहता है मैं पहले अपना काम करूंगा, तो बेटा ये सॉल्ट बना लेता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसको आप क्या करने के लेके आई थी कि तुम चलो और इसमें कार्बोकैटायन जनरेट करो, लेकिन ये फिर बीच में चालाकी कर देता है कि भाई अपना फायदा करता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मैं जा रहा हूं अपना काम निकालने। तो वो R पॉजिटिव बनाने के बजाय वो चला जाता है उनके पास और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए ये कंडीशन इसके साथ नहीं होता है, तो याद रखिएगा।
अब आ जाइए डाइजोनियम सॉल्ट की बात। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूं कि सर डाइजोनियम में क्या होता है, बेंजीन के साथ N2+, बेंजीन के साथ N2+ और X माइनस होता है। सर X की जगह तो बहुत सारी चीजें होती है, Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, इन सभी में से ले सकते हो। लेकिन X हमको जब भी लेना है तो X हमारा Cl माइनस लेना है। अब बोलेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सर एक बात बताइए, इन दोनों में स्टेबल कौन है? तो बोलना सर ये स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। किसमें करता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है बेटा, ये अपना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है। लेकिन सर ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये तो रेजोनेंस ही नहीं करता है। इसीलिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हमको पढ़ना है, ठीक है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करनी है। अब प्राइमरी एरिफेटिक एमीन फॉर्म हाईली अनस्टेबल, देखो हाईली अनस्टेबल एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट। अब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विच इज सॉल्ट are stable for short time in the solution at low temperature 273 to 278. The stability of areneum diazonium ion is explained on the basis of resonance. मैंने बोला ना कि रेजोनेंस की वजह से ऐसी चीजें होती है। समझ में आ रहा है? क्या देख रही हैं? तो होता क्या है, होता क्या है बेटा, ये जो Cl निकलता है, ये जो Cl निकलता है, तो Cl क्या करता है, N पे प्लस और ये N जीरो हो, लोन पेयर हो जाता है। अब लोन किसी बेंजीन से अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज लगा है तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है बेटा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, ये लोन, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो इस पे गरीबी आ जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस चार्ज आने की वजह से इस पे प्लस इस पे माइनस आ जाता है। फिर अंदर अंदर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड घूमता रहता है। हाँ, ये रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, इसीलिए रिंग डीएक्टिवेटर भी कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? अब इसके कुछ रिएक्शन देखना पड़ेगा हम लोगों को कि सर ये बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, ये बनता कैसे है, बनाना कैसे है इस तरीके से। तो आपको भी पता है कि एनिलीन ये जो बनता है वो NH2 ग्रुप से बनता है। NH2 ग्रुप जब NaNO2 के साथ रिएक्शन करता है फॉलोड बाय HCl और ये लेता है 273 से 278 यानी 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस पे, तो याद रखना ये सोडियम नाइट्राइट होता है। आप डायरेक्ट HNO2 ले सकते थे लेकिन ये स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इनडायरेक्टली उसको लिया जाता है। तो क्या करेगा बेटा, Na प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और एक यहाँ पे जो बनेगा और तब जाकर के क्या करेगा, ये N2 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट अपना निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाता है। इस तरीके से अपना काम चलता है, ठीक है। तो ये रहा प्रिपरेशन बेटा। आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बेटा कहता क्या है, सिर्फ NCERT देखना है आपको और इसकी प्रैक्टिस करने हैं PYQ। बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कलरलेस, बिल्कुल सही बात है, कलरलेस होता है सॉलिड स्टेट में और पानी में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि पोलर नेचर ऊपर बॉन्ड आता है ना, N2 प्लस और Cl माइनस की वजह से ऐसा सिचुएशन बनता है। बट रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म, पानी के साथ जब हीट करोगे तो रिएक्शन कर जाता है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल इन रूम टेम्परेचर। अब रिएक्शन का जरा देख लो, डाइजोनियम सॉल्ट का क्या क्या रिएक्शन होता है बेटा। वो नाइट्रोजन के रिप्लेस करने की वजह से जो रिएक्शन होता है उसको जरा देख लो कि कैसे उस N2 प्लस को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेटा N2 प्लस को निकाल करके और वो रिएक्शन करता है, ये जरा देख लिया जाए। तो ध्यान देना, ये आपको रिएक्शन ध्यान देना है कि सर ये अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आप कुछ मत करो, यहाँ से X हटाओ, Cl लगा दो।
यहाँ से एक्स हटाओ Br लगा दो, यहाँ से Cn हटाओ एक्स हटाओ Cn लगा दो। बेटा ये जो होता है ना वो अपना सैंडमेयर रिएक्शन की कैटेगरी होता है। क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन। देख लो ये सारे सैंडमेयर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। सर गैटरमन की बात करोगे तो कॉपर का पाउडर और HCl लेंगे, सिर्फ एक्स हटा के Cl लगा देना है, एक्स हटा के Br, बस Cu फॉलोड बाई HCl, Cu फॉलोड बाई HBr। तो ये जो होता है ये अपना क्या होता है सर? गैटरमन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन अपना होता है। लेकिन कहता है कि जो सैंडमेयर होता है उससे अच्छी यील्डिंग होती है, अच्छा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उससे अच्छा प्रोडक्ट बनता है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, अब आ जाइए कि अगर रिप्लेस आयोडाइड सॉल्ट से कैसे रिप्लेस करते हैं, आयोडाइड सॉल्ट से रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। ध्यान देना, N2 प्लस Cl माइनस है ना, तो K प्लस I माइनस से KCl बाहर निकाल दीजिए, N2 प्लस बाहर चला जाएगा तो एरिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा फ्लोराइड से रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं? बेटा HBF4 है, पहले इसके साथ एक HCl निकल जाएगा, कुछ मिनट के लिए ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट को हीट करोगे तो N2 अलग हो जाएगा और F देखो जब BF4 माइनस टूटेगा तो F उससे कनेक्ट हो जाएगा और BF3 अलग हो जाएगा, तो एरिल फ्लोराइड BF3 और N2 बाहर चला जाता है। अब रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोजन सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको देखना क्या बड़ा अच्छा सवाल आता है, इसमें से 2 सवाल इसको देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सर H3PO2 यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, -2 है तो 2 दूना 4 और 4 में से 3 निकाल दो, कितना प्लस चार्ज आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या करता है? पानी के प्रेजेंस में इन दोनों को हटा करके H प्रोवाइड करता है, तो ये अपना बेंजीन बन जाएगा। और फिर अपने खुद को देखो 3 2 जा 6 में से 3 निकाल दो तो +3 आ जाता है। यानी तुम देख रहे हो कि +1 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है। सेम ऐसे ही इथेनॉल है बेटा, ये हाइड्रोजन इसको देगा और खुद को अपने ऑक्सीडेशन कर लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा और इसको रिड्यूस कर लेगा, यानी ये क्या कहलाएगा? खुद को ऑक्सीडेशन किया लेकिन इसको हाइड्रोजन दे करके यहाँ से हटा करके H लगा दिया, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बात समझे? अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बेटा जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये फिनॉल देगा N2 और HCl, यदि N2 निकल जाएगा HCl के रूप में बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, जब HBF4 से हीट करोगे, यहां तक पहले ही पढ़ लिए थे, तो ये एक सॉल्ट बनाएगा, Cl निकलेगा H निकलेगा प्लस माइनस करके, और NaNO2 जब रिएक्शन कराएगा तो यहां पर क्या होगा? NaF तुम्हारा NaBF4 बाहर चला जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा तुम्हारा बाहर चला जाएगा। सर N2 प्लस N2 में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन का क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन था इसका। अब कुछ कपलिंग रिएक्शन होता है जो एजोडाइज का फॉर्मेशन करता है बेटा, तो ये क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी पैरा अमीनो एजोबेंजीन या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट है, ये तुम्हारा फिनॉल है। बेसिक मीडियम में पैरा पोजीशन पर क्या होता है? यहाँ से HCl निकल जाता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। ये एग्जाम्पल किसका है बेटा? ये एग्जाम्पल अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। ये एग्जाम्पल अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। इसके पैरा पोजीशन पे सर रिएक्शन होता है, तो यहां से HCl निकलेगा, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएगा, और O यहाँ है तो ऑरेंज कलर का डाइज बनाएगा, तो नाम नहीं भूलेगा, O है मतलब ऑरेंज, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विल फॉर्म द येलो कलर डाइज, राइट। सेम ऐसे ही बेटा जब एनिलीन भी आर्थो पैरा वाला है, तो यहां से भी ये क्या करेगा? निकलेगा यहां से एसिडिक मीडियम में, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन येलो कलर का डाइज का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है रिएक्शन। ध्यान देना कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है। तो
तो ये रहा अपना जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सवाल इसमें देखो दिया हुआ है, थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए कि सर ये कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब एक दिन के लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी जितने भी इसमें पूछे हुए हैं सारा मैं करा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करा दूंगा, तो चैप्टर मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। बेटा 4 नाइट्रोटोलुइन का मतलब क्या है, ये पूरा टोलुइन ग्रुप है और चौथे नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर यहां पर ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ध्यान देना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा। तो ब्रोमिनेशन इसके वजह से नहीं होगा, ब्रोमिनेशन इसके वजह से होगा। तो ये तो आर्थो पैरा ग्रुप है, तो बेटा नाइट्रो ग्रुप तो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक कर दिया ना नाइट्रो ग्रुप, तो आर्थो पोजीशन पर बीआर लगेगा। फिर बेटा ले आना रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट बेटा होता है, तो क्या करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर डायोटाइजेशन रिएजेंट ले आना, NH2 को N2+Cl- में कन्वर्ट कर देना। अब ले लेना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ले आओगे तो यहाँ पर H आ जाएगा। अब ये 2 ब्रोमो आपका टोलुइन है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाओगे तो इसको क्या करेगा, वो CH3 को COH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो ये अपना सवाल रहा, बहुत बेहतरीन सवाल है। सेम ऐसे ही बेटा कन्वर्जन इसमें करना, 3 मिथाइल एनिलीन टू 3 नाइट्रोटोलुइन हो जाएगा। सेम ऐसे आपको ये भी करना है। तो आपको मैंने जितने भी रिएक्शन है एक जल्दी जल्दी मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया ताकि याद रहे दिमाग में। बाकी हम लोग आगे जब कल के लेक्चर देखेंगे तो इसके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिया है वो कर लेंगे, कुछ पीवाईक्यू कर लेंगे, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।